नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो है संधि की 100 प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। इसमें जितने भी बोर्ड एग्जाम है, मैट्रिक हो या इंटर हो, इन दोनों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो संधि से रिलेटेड होते हैं, उसको जो है आज हम लोग कवर करेंगे। और इसको देख लेने के बाद आपका बोर्ड के एग्जाम में एक भी संधि से प्रश्न नहीं छूटेगा। आज हम लोग जो है संधि पे जो है काफी अभ्यास करेंगे, और जहां पे भी आपको डाउट लगेगा उस पे आप जो है कमेंट करके जरूर पूछेगा। वैसे मैं आपको जो है कोई डाउट ना रह जाए ऐसे ही मतलब जो है आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट करके पूछिएगा। चलिए, ना देर करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें आप लोग सबसे पहले इसके आंसर जो मैं बताऊंगा उसके पहले ही आप लोग इसको पॉज करके आप अपने आंसर को लिख लीजिएगा। फिर देखिएगा आपका कितना सही होता है। ठीक है, 100 प्रश्न में आप कितना सही कर सकते हैं, और जितना भी आप सही करिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैंने 100 में से इतने प्रश्न को सही किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है हिमालय। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा हिम प्लस आलय, ऑप्शन बी होगा हिम प्लस आलय, ऑप्शन सी होगा ही प्लस मालय, ऑप्शन डी होगा हिमा प्लस लय। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है इसको सोच लीजिए और अपने आंसर को जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हिम प्लस आलय। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस हिमालय में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। इसमें हम लोग जो है देखेंगे कि इसमें कौन सा है। कह रहा है कि महोत्सव में कौन सी संधि है। ठीक है, महोत्सव में कौन सी संधि है। तो इसमें क्या दीर्घ संधि है, इसमें वृद्धि संधि है, इसमें गुण संधि है, या इसमें यण संधि है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर बताइए। ठीक है, चलिए फटाफट जो है आप लोग सोच के बताएं। तो मैंने आप लोगों की एक ट्रिक की मतलब जो है वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया कि अगर सिरो रेखा के ऊपर एक ऐसे चोटी दिखाई देती है तो वो कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। इसमें हम लोग देखते हैं सज्जन। सज्जन संधि विच्छेद यानी सज्जन शब्द में कौन सा या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें चारों ऑप्शन को देखते हैं। क्या सज प्लस जन होगा, क्या सत प्लस जन होगा, क्या सह प्लस जन होगा, क्या सत प्लस जन होगा। देखिए यहाँ पे सत प्लस जन, एक में हलंत लगा हुआ और एक में हलंत नहीं लगा हुआ है। तो आपको ध्यान से इस पे जो है उत्तर को लगाना है। तो चलिए इसको जो आप लोग बताइए, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सत प्लस जन। ठीक है, यहाँ पे एक नियम चलता है व्यंजन संधि का कि यदि त या द का मेल जो है जा से हो जाए। ठीक है, जा से होने पर जो आखिरी जा है उसमें एक जा जुड़ जाता है। ठीक है, ये इसका नियम चलता है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है ता जो है वो आधा जा में परिवर्तन हो जाता है, ये सज्जन। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सी संधि है, तो ये है व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। निश्चल में कौन सी संधि है। निश्चल में आपको बताना है कौन सी संधि है। ठीक है, क्या इनमें से कोई नहीं है, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, या स्वर संधि है। ठीक है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट करें। चलिए इसमें जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसमें कैसे होगा, तो आप लोग इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा निह प्लस चल। ठीक है, निह प्लस चल। ठीक है, ये हो जाता है निश्चल। होता क्या है कि विसर्ग के बाद यदि चा आता है तो विसर्ग जो है वो तालव्य सा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये विसर्ग के बाद क्या है, चा आया है, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाता है निश्चल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकैक का संधि विच्छेद क्या है? एकैक का संधि विच्छेद क्या है? जितने लोगों ने मेरे इसके पहले का संधि का जो है वीडियो देखा है, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया है कि कैसे हम संधि को पहचानते हैं, वो इसको जरूर कर लेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था। आप चलिए इसके पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन ए, एक है प्लस का, एक प्लस एक, ए प्लस के, या ए के प्लस क। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, एक प्लस एक होगा, एक प्लस एक। ठीक है, इसका होगा। और इसमें अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, और वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है कि सिरो रेखा के ऊपर ऐसे दो क्या लगा रहेगा? चोटी लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपकी एक पहचान है कि इसे आप हम जो है पहचान कर सकते हैं। जैसे एक एक में ऊपर दो चोटी दिखाई दे रहे हैं, ये वृद्धि संधि की पहचान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? ठीक है, क्या यण संधि है, क्या अयादि संधि है, क्या दीर्घ संधि है, या गुण संधि है? ठीक है, आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसमें चलिए इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें भी आपको मैंने बताया था कि यदि य व र, ठीक है, य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण, ठीक है, क्या आ जाए? आधा, आधा व्यंजन आप बोल सकते हैं। ठीक है, आधा व्यंजन आ जाए तो वो समझ जाइएगा कि वो कौन सी संधि होगी। बताइए फटाफट, कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में? ए। ठीक है, यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए आप लोग इसको बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्या पो प्लस अन है, क्या पो प्लस अन है, क्या प प्लस वन है, क्या प प्लस न है? तो इसमें बताइए फटाफट कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 7 का। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पो प्लस अन। तो पो प्लस अन, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है पो में क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओ। तो ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो यहाँ से प बचता है, वो भी हलंत रूप में। तो जब इसमें आ जुड़ जाएगा तो ये हलंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर उसके बाद कौन सा लग जाएगा? वा लग जाएगा, और ये लास्ट में ना जुड़ जाता है तो ये हो जाता है पवन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पवन में कौन सा होगा? ओ प्लस अन। ठीक है, अगर इसमें कोई पूछ ले कि आपको कौन सी संधि है, तो इसमें जो है अयादि स्वर संधि है। कौन सी है? अयादि स्वर संधि है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कौन सा सही होगा? चलिए तो इसमें है दिगंबर में कौन सा, दिगंबर में कौन सी संधि है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि प्रश्न नंबर 8 में दिगंबर में कौन सी संधि है। क्या यण संधि है, क्या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, या स्वर संधि है? आप लोग फटाफट कमेंट करिए। इससे आपको क्या होगा कि जब कमेंट करेंगे ना तो आपको याद भी होता जाएगा, और परीक्षा में जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कमेंट करिए और लिखिए भी। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अपने कॉपी पर, और अभी कॉपी में आप बाद में लिख सकते हैं, अभी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है फोन है, और देखते जाइए, कमेंट करते जाइए, आपको जो है आपका यहाँ पे रिवाइज होता जाएगा। बाद में जो है इसको नोट भी कर लीजिएगा। आप नोट करने की भी जरूरत नहीं, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 8 है, दिगंबर में कौन सी संधि है? ठीक है, तो दिगंबर में सबसे पहले इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो ये होता है दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, इसका हो जाता है संधि विच्छेद। तो देख लीजिए, जहां पे आपको यहाँ पे हलंत लगा हुआ कुछ वर्ण मिल जाए, यानी आप ये जान भी सकते हैं, आप पहचान भी रहे हैं कि ये यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो यहाँ पे ये हो जाता है व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा है अगला प्रश्न? मनोहर। ठीक है, तो चलिए मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, फटाफट जो है आप लोग इसमें देखते जाइए कि मनोहर का संधि क्या होगा। तो इसमें आप लोग जो है चेक करिए कि ऑप्शन ए होगा क्या मन प्लस हर, या ऑप्शन बी मनह प्लस हर, ऑप्शन सी मनो प्लस हर, ऑप्शन डी जो है क्या मना प्लस हर। इनमें से कौन सा सही होगा? जरा फटाफट चेक करिए, कमेंट करिए फटाफट। चलिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी मनह प्लस हर। और आपसे इसमें पूछ ले कोई कि ये कौन सी संधि है, तो देखिए इसमें विसर्ग लगा है, बहुत सोचना नहीं है, इसमें आप बस आप बता सकते हैं कि ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, मनोहर में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट है सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? अब आप लोग जो है मेरे ट्रिक को याद करिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, कौन सी है? फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखते जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिरोरेखा के ऊपर दो ऐसे चोटी लगी हुई है, तो ये किसमें लगता है? दो चोटी आप किसमें देखते हैं बताइए? चलिए दो चोटी जो होता है, देखिए एक चोटी रहेगा तो वो किसमें हो जाता है? गुण में, और दो चोटी रहेगा तो वृद्धि में। ठीक है, कौन सी में हो जाएगा? वृद्धि संधि में। ठीक है, चलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलिए इसका आप संधि विच्छेद बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि इसका हो जाएगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, क्या इसका जो है ऑप्शन ए स्व प्लस गत है, ऑप्शन बी स्व प्लस आगत है, ऑप्शन सी सु प्लस आगत है, ऑप्शन डी सुआ प्लस गत है। आप लोग फटाफट इसको बताइए, कमेंट करिए फटाफट। चलिए इसमें जो है हम लोग चेक करते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। तो देखिए मैंने बताया था कि यह व र के पहले यदि कोई भी आधा वर्ण आ जाता है तो वो कौन सा होता है? बताइए फटाफट, कौन सा होगा? इसका संधि जो है कौन सा होगा? सबसे पहले बताइए, यण स्वर संधि होगा। ठीक है, और इसमें कौन सा हो जाएगा? अगर आप इसका ऑप्शन चेक करेंगे कि इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो आपको सु प्लस आगत। ठीक है, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या वाग प्लस ईस होगा, वाक प्लस ईस होगा, वाक में हलंत लगा हुआ फिर ईस होगा, या वा प्लस गीस होगा? क्या होगा इसमें? कमेंट करिए फटाफट। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी होगा, जिसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, वाक प्लस ईस। और ये कौन सी संधि है? तो यह है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है? क्या नि प्लस अर्थक, या नि प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक, या निरा प्लस अर्थक? इसका 13 का बताइए, प्रश्न नंबर 13 का कौन सा सही होगा? चलिए प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी निह प्लस अर्थक। ठीक है, निह प्लस अर्थक ये कौन सी संधि होगी? तो ये है विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर 14। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? चलिए बताइए, इसमें क्या गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयाद संधि है, या यण संधि है? तो कभी भी आपको या व और र के पहले आधा वर्ण दिख जाए तो वो समझ जाइएगा कौन सी होगी? यण स्वर संधि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15। इसमें बताइए उद्धार का संधि विच्छेद क्या है? उद्धार का संधि विच्छेद क्या है? बताइए आप लोग फटाफट। चलिए ऑप्शन ए उत प्लस धार, ऑप्शन बी उद प्लस धार, ऑप्शन सी उद प्लस हार, ऑप्शन डी उद प्लस हार। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी उत प्लस हार। ठीक है, और ये कौन सी संधि है? यह है व्यंजन
संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, अगर आप लोग इसको जानना चाहें कि ये कैसे हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि जब भी जो है ता का मेल, ठीक है, ता का मेल हा से हो जाए, ठीक है, किससे हो जाए? ता का मेल हा से हो जाए तो ता का जो होता है वो द हो जाता है और हा के जगह पे धा हो जाता है। क्या हो जाता है? धा हो जाता है। तो यही यहाँ पे ता के जगह जो है द हो गया है और हा के जगह धा हो गया, ये उद्धार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका 15 का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर, गिरीश में कौन सी संधि है? क्या वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है? कौन सी संधि है? फटाफट कमेंट करिए। 16 नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन सा जाएगा? दीर्घ। देखिए जहां पे भी आपको दीर्घ आ दिख जाए, आपको दीर्घ ई दिख जाए या दीर्घ ऊ दिख जाए, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सी होगी? दीर्घ संधि। आप देख लीजिए रा पे क्या है? दीर्घ ई की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे शब्द के बीच में कभी भी ऐसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ दिख जाता है तो आप तुरंत समझिए दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17, नमस्ते के संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, क्या इसका नम प्लस ते होगा? क्या नम प्लस स्ते होगा या नमः प्लस ते होगा या नमस प्लस ते होगा? फटाफट बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 17 का, बताइए फटाफट। नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी, नमः प्लस ते, और इसमें विसर्ग लगा है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, नंबर 17 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और इसमें आप लोग जो है अगर आप जानना चाहें तो ये कैसे बना है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद, अगर कभी भी विसर्ग के बाद त आ जाता है, ठीक है, अगर त आ जाता है तो विसर्ग जो है ना वो बदल जाता है दंत सा में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं विसर्ग के जगह पे क्या है? दंत सा है। ठीक है, चलिए आप बताना है आपको। प्रश्न नंबर 18 है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गय प्लस एक, गय प्लस अक, गा प्लस एक, गे प्लस अक? इसमें आप बताइए फटाफट कमेंट करिए प्रश्न नंबर 18 का। चलिए इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी, गय प्लस अक। चलिए आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी संधि है? इसमें क्या ये दीर्घ है, वृद्धि है, यण है, गुण है या अयादि है? तो ये कौन सी हो जाएगी? अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। ठीक है, आप लोग इसमें गायक में ना आपको एक ध्वनि सुनाई दे रही होगी आय, ठीक है, जिसमें अय आय ओ आओ ऐसी ध्वनि आपको सुनाई पड़े ना, आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगा। और ये मतलब ज्यादा से ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि ज्यादा संभावना रहती है कि ये तीन ही जो है अक्षर के होते भी हैं अयादि स्वर संधि। चलिए इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज्यादा ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा कि सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद क्या, सत प्लस चित प्लस आनंद है या सच्चिद प्लस आनंद है या सचि प्लस आदानंद है या सत प्लस चिदानंद है? चलिए इसका बताइए फटाफट। इसका ए नंबर सही होगा, सत प्लस चित प्लस आनंद। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, दुष्कर्म में कौन सी संधि है? ठीक है, दुष्कर्म में कौन सी संधि है? चलिए क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या स्वर संधि है? इनमें से कोई नहीं है, बताइए फटाफट आप लोग बताइए। चलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, विसर्ग संधि है। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है इसका संधि विच्छेद तो इसको हो जाता है दुह प्लस कर्म, दुह प्लस कर्म। ठीक है, इसका ये हो जाता है दुष्कर्म। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? सुरेश का संधि विच्छेद बताना है। क्या सुरा प्लस ईस, ऑप्शन बी सुर प्लस ईस, ऑप्शन सी सुरे प्लस स, ऑप्शन डी सुर प्लस एस? चलिए बताइए फटाफट ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है,
चलिए इसका प्रश्न नंबर 21 का डी ऑप्शन से होगा, सुर प्लस ईस। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि की पहचान क्या होता है, सिरोरेखा के ऊपर एक चोटी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं रा पे ऊपर एक चोटी दिखाई दे रही है। चलिए नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, परोपकार में कौन सी संधि है। परोपकार में आप लोग बताइए फटाफट, कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या गुण संधि है, यण है या वृद्धि है, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, 22 नंबर में गुण स्वर संधि हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये रा पे जो है आपको ऊपर जो है एक चोटी दिखाई दे रही है, इससे हमें पता चल जाता है गुण स्वर संधि है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका आप संधि विच्छेद बताएं तो क्या हो जाएगा, इसका पर प्लस उपकार, क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार। ठीक है, ये हो जाता है परोपकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नयन। नयन में कौन सी संधि प्रयुक्त है, क्या वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, बताइए फटाफट आप लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 23, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, ने प्लस अन। ठीक है, तो हो जाएगा नयन। चलिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, इसमें जगन्नाथ का किस संधि का उदाहरण है, तो आप लोग बताना है, आप लोगों को फटाफट बताइए जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्या व्यंजन संधि का, दीर्घ संधि का, विसर्ग संधि का या स्वर संधि का, फटाफट बताइए 24 नंबर का। चलिए इसका सबसे पहले अगर आपसे कोई संधि विच्छेद पूछे तो हो जाता है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। और ये जो है जगत में क्या रहेगा, हलंत लगा रहेगा, और ये हलंत लगने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलंत जिसमें लगा रहता है वो कौन सा होता है, व्यंजन संधि होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है निसंदेह में कौन सी संधि है। निसंदेह में क्या गुण संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, फटाफट कमेंट करिए। निसंदेह में देख लीजिए यहाँ पे क्या लगा है, विसर्ग लगा है। ऐसे ही आप लोग जो है आंख मूंद करके मार सकते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, जिसमें विसर्ग दिख जाए विसर्ग संधि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो महर्षि का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि या मह प्लस ऋषि या महर प्लस ऋषि या महार प्लस ऋषि, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आ और प्लस री मिल करके क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे ऊपर महर्षि में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, परमेश्वर में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है, बताइए फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 27 में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए, गुण स्वर संधि। फिर आपको मैं बता दूं कि जब भी सिरोरेखा के ऊपर एक ऐसे चोटी दिखाई दे आप समझ जाइए वो गुण स्वर संधि है, दो दिखाई दे तो वृद्धि है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, परमेश्वर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका आप संधि विच्छेद बता दीजिए तो क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28, ठीक है, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या सन प्लस तोष या स प्लस तोष या संत प्लस कोष या सम प्लस तोष, इसका बताइए फटाफट। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29, अनुच्छेद का संधि विच्छेद बताना है आपको। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस उच्छेद या अनुच प्लस छेद या अनु प्लस छेद या अनु प्लस छेद, कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से आप लोग बताइए फटाफट। ठीक है,
चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनु प्लस छेद, ठीक है। और ये भी कौन सा होगा, ये भी होगा व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है। पुनर्जन्म या ऑप्शन बी पुनर्जन्म, ऑप्शन डी सी पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन डी पुनर् प्लस जन्म। अब इसको आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। चलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी, पुनः प्लस जन्म, ठीक है। 30 नंबर का सी है, पुनः प्लस जन्म। और कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31 सॉरी 31, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने बताया था य व र के पहले यदि कोई भी आधा वर्ण आ जाता है तो वो कौन सी संधि होता है, यण स्वर संधि। लेकिन इसका आपको बताना है कि कौन सा इसमें इसका संधि विच्छेद होगा, क्या अनु प्लस अ होगा या अनु प्लस आय होगा या अन प्लस अ होगा या अन प्लस वय होगा। आप लोग बताइए फटाफट। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनु प्लस अ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का पावक में कौन सी संधि है, ठीक है। पावक में कौन से है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है या यण संधि है, बताइए फटाफट। चलिए पावक में आप लोग जो है बता सकते हैं कि 32 नंबर में सी ऑप्शन सही है, अयादि स्वर संधि है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 में उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका क्या उत प्लस लेख होगा, ऑप्शन बी उद प्लस लेख होगा, ऑप्शन सी उल प्लस लेख होगा, ऑप्शन डी उल प्लस लेख होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए कमेंट करिए फटाफट। प्रश्न नंबर 33 का ए, उत प्लस लेख, ठीक है। इसका हो जाएगा उत प्लस लेख। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 का कह रहे तेजो में का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या ऑप्शन ए तेज प्लस में, ऑप्शन बी तेज प्लस में, ऑप्शन सी तेजस प्लस में, ऑप्शन डी तेजो प्लस में। चलिए बताइए फटाफट इसका क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी तेज प्लस में, ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मतैक्य में कौन सी संधि है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिरो रेखा के ऊपर दो चोटी, किसमें होता है, वृद्धि में या यण में या दीर्घ में या गुण में, किसमें होता है, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए इसमें किसमें होगा, वृद्धि में होगा, और एक रहेगा तो यण में, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 में पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस इत्र, बी प प्लस इत्र, सी प प्लस इत्र, डी प प्लस इत्र। कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा सही, 36 का ए, पो प्लस इत्र। और ये कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि, कौन सी होगी, अयादि स्वर संधि, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या वृद्धि संधि का। आप लोग बताइए जरा, जिसको बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस चरित्र, क्या होता है, सत प्लस चरित्र। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हलंत लगा हुआ है, कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, दुर्जन संधि का, ठीक है, दुर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आप लोग बताइए 38 नंबर का, दुर प्लस जन, दुर प्लस जन, देखिए एक में हलंत लगा एक में हलंत नहीं लगा, या दो प्लस जन, ऑप्शन डी दो प्लस जन। बताइए इसका 38 का कौन सा होगा, डी सी होगा, दो प्लस जन। और ये कौन सा होता है, ये विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर
39, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, देवर्षि में कौन सी संधि है, आप लोगों को बताना है कि देवर्षि शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। क्या व्यंजन संधि है, क्या वृद्धि संधि है, क्या दीर्घ संधि है, या गुण संधि है। अब बताइए फटाफट आप लोग 39 में। चलिए, देवर्ष में क्या हो जाएगा, गुण शोर संधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसका यह संधि विच्छेद है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 40, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए सदा प्लस चार, ऑप्शन बी सत प्लस आचार, ऑप्शन सी सत प्लस आचार, या ऑप्शन डी सत प्लस आचार। बताइए फटाफट 40 नंबर का। चलिए, इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी सत प्लस आचार। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 41, आपको बताना है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए, ऑप्शन ए मही प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, या ऑप्शन सी मह प्लस इंद्र, ऑप्शन डी महे प्लस इंद्र। फटाफट कमेंट करिए। 41 का कौन सा होगा, बी महा प्लस इंद्र। कौन सी होगी ये, गुण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए, ऑप्शन 42, प्रश्न नंबर 42, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। क्या अति प्लस अधिक होता है, ऑप्शन बी अति प्लस अधिक होता है, ऑप्शन सी अत्य प्लस अधिक होता है, या ऑप्शन डी अत्य प्लस अधिक होता है। तो बताइए फटाफट आप लोग, बताइए। चलिए, ऑप्शन बी इसका सही होगा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। कौन सी संधि, यण स्वर संधि, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 43, इसमें देखना है निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या नी प्लस च, या नी प्लस च, या निस प्लस च, या निश प्लस य। इसमें आपको बताना है 43 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नी प्लस च, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न, स्वागत में कौन सी संधि है, ठीक है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 44 में बताइए आप लोग, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, या व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाता है तो वो कौन सा होता है, किसमें होता है, बताइए आप लोग फटाफट, किसमें होता है, यण में, ठीक है, यण स्वर संधि। चलिए, नेक्स्ट है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तलीन प्लस तली प्लस न, ऑप्शन सी तत् प्लस लीन, या ऑप्शन डी तत् तो में जो हलंत लगाया वो लीन, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, 45 को बताइए, डी ऑप्शन डी तत्, जिसमें हलंत लगा हुआ है लीन। और ये कौन सा जाएगा, व्यंजन संधि। कौन सा जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न, निष्कपट में कौन सी संधि है। क्या इसमें दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, या स्वर संधि है। फटाफट बताइए, कमेंट करिए। 46 का कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, विसर्ग संधि। इसका हो जाता है नीह प्लस कपट। क्या हो जाता है, नी प्लस कपट, ठीक है। 46 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, 47 का कौन सा सही होगा, विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। बताइए फटाफट आप लोग, 47 का बताइए तो इसमें कौन सा होगा, दीर्घ संधि। विद्या प्लस अर्थी, इसका क्या होता है, इसका होता है विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। ये संधि विच्छेद होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48 का, संधि शब्द का संधि विच्छेद। अब देखिए, यहाँ संधि का ही पूछ लिया कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। क्या संध प्लस ई होता है, या सम प्लस धी होता है, या स प्लस धी होता है, या सन प्लस धी होता है। बताइए फटाफट। इसका ऑप्शन बी होता है, ठीक है, सम प्लस धी होता है, ठीक है। और ये जो है कौन सी संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाता है व्यंजन संधि। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49 का, निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए नी प्लस मल, ऑप्शन बी निर प्लस मल, ऑप्शन सी नी प्लस मल,
ऑप्शन डी नीर प्लस मल। फटाफट बताइए 49 का कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा, नी प्लस मल। कौन सा सही हो इसका? कौन सी संधि होगी? ये विसर्ग संधि होता है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग आगे। प्रश्न नंबर 50, ठीक है, प्रश्न नंबर 50 पे आ गए हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्य प्लस पी, यद्या प्लस पी, यद प्लस अपि या यदि प्लस अपि? इसका बताइए फटाफट। इसका हो जाएगा 50 का डी, यदि प्लस अपि, ठीक है। यदि प्लस अपि, यह क्या हो जाएगा? यण शोर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 51, भानुदय में कौन सी संधि है? तो मैंने बताया था जहां पे दीर्घ आ बीच में दिखाई दे दे, दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे दे और दीर्घ ऊ की मात्रा दिखाई दे दे, वो कौन सी संधि होगा? बताइए फटाफट। 51 का क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, ठीक है। इसमें देख लीजिए ना पे क्या है? दीर्घ ऊ की मात्रा है, इसलिए दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए 52 में देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए मना प्लस रथ, ऑप्शन बी मन प्लस रथ, ऑप्शन सी मनह प्लस रथ, ऑप्शन डी मनो प्लस रथ। चलिए बताइए इसका फटाफट। इसका हो जाएगा 52 का सी, मनह प्लस रथ, और ये हो जाता है कौन सी संधि? विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 53, इसमें हम लोग देख लेते हैं सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या ऑप्शन ए सदा प्लस आनंद, ऑप्शन बी सद प्लस आनंद, ऑप्शन सी सदा प्लस नंद, ऑप्शन डी सत प्लस आनंद। चलिए बताइए इसका ऑप्शन सी कौन, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा 53 का? ऑप्शन डी सत प्लस आनंद, ठीक है। ऑप्शन ये कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 54 का ये बताइए एकाएक में कौन सी संधि है? तो एकाएक में क्या यण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है? फटाफट बताइए 54 का बताइए आप लोग, बताइए इसमें कौन सा होगा? वृद्धि संधि, क्योंकि शिरोरेखा को ऊपर दो चोटी बीच में दिखाई दे रही ना, वृद्धि में होता है, ठीक है। जिसने भी नहीं वो देखा है ट्रिक वाला वीडियो, वो जो है देख ले, ठीक है। उसमें आपको सारे ट्रिक बताए गए हैं कैसे पहचानना है, फिर आपको ये आसान सा लगेगा और बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, 1 सेकंड में आप जो देखते हुए कर सकते हैं। चलिए निर्विघ्न का संधि विच्छेद क्या होगा? 55 का, ठीक है। चलिए क्या निर प्लस विघ्न या निर हलंत लगा हुआ राह में और विघ्न, या नी प्लस विघ्न या नी प्लस विघ्न? इसमें बताइए आप लोग 55 का बताइए, तो इसमें सी ऑप्शन नी प्लस विघ्न, ये कौन सा हो जाएगा? ये विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 56 का, आप लोग बताइए परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए परमा प्लस ईश्वर, ऑप्शन बी परम प्लस ईश्वर, ऑप्शन सी परमे प्लस स्वर, ऑप्शन डी परम प्लस ईश्वर। आप लोग बताना है इसको, ठीक है। 56 का बताओ, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परम प्लस ईश्वर, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें हो जाएगा गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 57, उज्ज्वल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है उज्ज्वल शब्द जो है शुद्ध अशुद्ध के रूप में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये ऐसे ही शब्द जो अगर अभी शुद्ध अशुद्ध में पूछेगा तो ये आप दोनों जो आधा है ऐसे ही जब रहेगा वहां में लगा हुआ तो वही सही आप मानिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है 57 का कौन सा होगा? उज प्लस ज्वल या उज्ज प्लस ज्वल या उत प्लस ज्वल या उद प्लस ज्वल? इसमें कौन सा सही होगा? फटाफट बताइए आप लोग 57 का। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उत प्लस ज्वल, ठीक है। और ये कौन सी है? ये भी है व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए 58 का, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या यशः प्लस द, यस प्लस द, यशो प्लस द या यशः प्लस द? बताइए फटाफट आप लोग 58 का। 58 का हो जाएगा ए यशः प्लस द, और ये कौन सा हो जाएगा? संधि विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 59, पावन का संधि विच्छेद क्या है? पावन का संधि विच्छेद क्या है? क्या ऑप्शन ए प प्लस अन, ऑप्शन बी प प्लस न, ऑप्शन सी पो प्लस अन, ऑप्शन डी पा प्लस वन? इसमें आपको बताना है, बताइए आप लोग। चलिए इसका ऑप्शन एक हो जाएगा ए प प्लस अन, ये कौन सी संधि हो जाएगा? अयादि स्वर संधि, ठीक है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टि से है, ठीक है। ये सारे एकदम बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को लिए गए हैं।
इसको आप लोग देखिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार में देखिए, ठीक है। इसको इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ऐसा लाइक कमेंट भी किया करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सम प्लस सार, ऑप्शन बी सम प्लस सार, ऑप्शन सी सम सन प्लस सार, ऑप्शन डी स प्लस सार। आप लोगों को बताना है, 60 का बताइए आप लोग फटाफट। चलिए ऑप्शन बी सम प्लस सार, और ये कौन सी संधि हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है। इसमें ऑप्शन ए नी प्लस कपट, ऑप्शन बी नी प्लस कपट, ऑप्शन सी निर प्लस कपट, ऑप्शन डी निस प्लस कपट। आप लोगों को बताना है 61 का कौन सा हो जाएगा, बी नी प्लस कपट। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 62, नारीश्वर में कौन सी संधि है। नारीश्वर में आपको बताना है कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है। तो मैंने फिर बता दिया, मतलब इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका, फिर से आप लोग याद रखिए कि बीच में कभी भी दीर्घ आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा दिखाई दे दे, वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आप देख लीजिए रा में कौन सा है, दीर्घ की मात्रा है ना। चलिए आगे है षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए सट प्लस आनन, ऑप्शन बी सट प्लस आनन, इसमें हलंत नहीं लगा है, ऑप्शन सी सड प्लस आनन, ऑप्शन डी सडा प्लस नन। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है ऑप्शन, आपको बताइए फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सट प्लस आनन हो जाएगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 64, अन्वेषण में कौन सी संधि है, आप लोग बताइए फटाफट। चलिए संधि दीर्घ संधि है, अयात संधि है, या गुण स्वर संधि है, या यण संधि है, आप बताइए फटाफट। 64 में कौन सा हो जाएगा, यण स्वर संधि, क्योंकि या व और रा के पहले आधा वर्ण आ जाए, देख लीजिए यहाँ पे ना आया है ना आधा, तो यण स्वर संधि होता है, ठीक है। चलिए निराशा, निराशा संधि का विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अब बताना है आपको, क्या नी प्लस आशा, या निर प्लस आशा, या नी प्लस आशा, या निर प्लस आशा, इसमें हलंत नहीं लगा है। 65 को बताइए आप लोग फटाफट। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा नी प्लस आशा, और ये कौन सी संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66 पे आ गए हम लोग, महौषधि में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। आप लोग बताइए फटाफट 66 का महौषधि में कौन सा हो जाएगा, बताइए फटाफट। 66 कौन सा हो जाएगा, इसमें आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिरोरेखा के ऊपर 2 चोटी दिखाई दे रही है, कौन सा होता है, वृद्धि संधि होता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, महा प्लस औषधि, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, महा प्लस औषधि, ठीक है। इसका ये संधि विच्छेद है। चलिए 67 का आप लोग देख लीजिए, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए दी प्लस गज, ऑप्शन बी दिग प्लस गज, ऑप्शन सी दिग प्लस गज, ऑप्शन डी दिग प्लस गज। आप लोग बताना है इसमें कौन सा सही है। 67 का, 67 का बी सही है, दिग प्लस गज। और कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 68, दुष्चरित, दुष्चरित का संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन ए दुर प्लस चरित, ऑप्शन बी दुष् प्लस चरित, ऑप्शन सी दु प्लस चरित, ऑप्शन डी दु प्लस चरित्र। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। 68 का सी दु प्लस चरित्र, और कौन सा हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 में रामायण का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। क्या रामा प्लस यन है, ऑप्शन बी राम प्लस आयन है, ऑप्शन सी राम प्लस आयन है, ऑप्शन डी रामा प्लस आयन है। आप लोग बताइए 69 का कौन सा सही होगा, राम प्लस आयन, ऑप्शन सी राम प्लस आयन, ठीक है। और ये कौन सी संधि हो जाएगा बताइए, राम प्लस आयन जो है इसका संधि विच्छेद हो गया 69 का, लेकिन ये कौन सी संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ
स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तपोवन। तपोवन में कौन सी संधि है? नंबर 70 है। तपोवन में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है। तो आप लोगों को बताना है, फटाफट बताइए 70 में। ठीक है, तपोवन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा विसर्ग संधि 70 वाला। और उसके बाद हम लोग जो देखना है 71 का, 71 का। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत प्लस एक, या प्रति प्लस एक, या प्रति प्लस एक, या प्रत्यय प्लस एक। आप बताइए, फटाफट बताइए। 71 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रति प्लस एक। ठीक है, 71 का क्या हो जाएगा? सी, प्रति प्लस एक। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए 72। वांग्मय वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या? ऑप्शन ए वाक प्लस में, वाम प्लस में, ऑप्शन सी वाक प्लस में, ऑप्शन डी वान प्लस में। बताइए 72 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, वाक प्लस में। और ये कौन सी संधि हो जाता है? व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, वांग्मय। चलिए 73 का निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निर प्लस रोग, ऑप्शन बी निह प्लस रोग, ऑप्शन डी नी प्लस रोग, ऑप्शन डी नी प्लस रोग। ठीक है, तो आप लोग बताइए फटाफट 73 का कौन सा सही होगा? 73 का बी ऑप्शन, नी प्लस रोग। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 74। मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए मते प्लस क्या, मत प्लस क्या एक के, ऑप्शन सी मता प्लस एक के, ऑप्शन डी मत प्लस एक के। इसमें बताइए 74 का, बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा बी मत प्लस एक के। 74 का बी कौन सी संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि। देखिए यहाँ पे त के ऊपर दो चोटी ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, वृद्धि की पहचान है। ठीक है, नंबर 75। चलिए इसमें देखते हैं उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उच्चा प्लस रण, ऑप्शन बी उद प्लस चारण, ऑप्शन सी उत प्लस चारण, ऑप्शन डी उच्च उच्च प्लस चारण। इसका आप लोग बताइए फटाफट, इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन मतलब 75 नंबर का उत प्लस चारण। ठीक है, इसका उत प्लस चारण होगा। ठीक है, और ये कौन सी संधि होगा? ये व्यंजन संधि होगा। ठीक है, चलिए 76 का बताइए। अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अतएव प्लस व, अतः प्लस यो, अति प्लस एव, अतः अत प्लस एव। अब इसका बताइए 76 का ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ठीक है, अतः प्लस एव 70। ठीक है, और ये कौन सी संधि होती है? ये विसर्ग संधि होती है। ठीक है, ये होता क्या है कि इसमें कि विसर्ग के बाद अगर ए आ जाता है, ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। ठीक है, यह खत्म हो जाता है, तभी ये अति हो जाता है, ये विसर्ग संधि है। चलिए 77। इसका है वधूर द्वय में कौन सी संधि है? 77 को बताइए। वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या यण संधि है? बताइए 77 बताइए। ऑप्शन सी दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी है? दीर्घ। देख लीजिए यहाँ पे दीर्घों की मात्रा लगा है। ठीक है, 78। इसमें ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए री प्लस वेद, ऑप्शन बी ऋक प्लस वेद, ऑप्शन सी ऋक प्लस वेद, ऑप्शन डी ऋग प्लस वेद। आपको बताना है 78 का कौन सा सही होगा? बताइए फटाफट, कमेंट करिए। 78 का बी ऋक प्लस वेद। कौन सी संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए 79 का देखते हैं। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नी प्लस कपट, ऑप्शन बी नी प्लस कपट, ऑप्शन सी निर प्लस कपट, ऑप्शन डी निस प्लस कपट। इसका आप लोग बताइए फटाफट। ऑप्शन 79 का कौन सा हो जाएगा? बी नी प्लस कपट। ठीक है, चलिए और प्रश्न नंबर 80। भावुक का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, भावुक का संधि विच्छेद क्या है? क्या ये भाव प्लस उक है, या भव प्लस उक है, या भो प्लस उक है, या भा प्लस उक है? आपको बताना है 80 का कौन सा हो जाएगा? बी भव प्लस उक। और ये कौन सी संधि है? अयादीश्वर संधि। कौन सी है? अयादीश्वर संधि। ठीक है, चलिए 81 का उद्धृत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत प्लस धृत, ऑप्शन बी उत प्लस हृत, ऑप्शन सी उद प्लस धृत, ऑप्शन डी उद प्लस हृत। इसको बताइए आप लोग फटाफट।
81 का बताइए, बी ऑप्शन सही है, उत प्लस ऋति। कौन सी संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 का आ जाते हैं हम लोग। परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए पर प्लस छेद, ऑप्शन बी परि प्लस छेद, ऑप्शन सी परिच प्लस छेद, ऑप्शन डी पर प्लस इच्छेद। आप लोग बताइए 82 का कौन सा सही होगा? 82 का परि प्लस छेद। ठीक है, ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा इसका सही? इसका हो जाएगा ये व्यंजन संधि है और ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 83 आ जाते हैं। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, 83 का आप लोग बताइए, वया प्लस वृद्धि, वय प्लस वृद्धि, वय प्लस वृद्धि या वयो प्लस वृद्धि? बताइए फटाफट आप लोग। 83 का सी ऑप्शन सही है, वय प्लस वृद्धि। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? ये विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 हम लोग जो है 100 को पूरा करने ही वाले हैं। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। 84 का सूर्योदय में कौन सी संधि है? आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सी है। क्या ये गुण संधि है या वृद्धि संधि है या ऑप्शन सी दीर्घ संधि है या ऑप्शन डी यण संधि है? बताइए 84 को बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चिन्मय। 85 में चिन्मय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए चिन्ह प्लस में, ऑप्शन बी चित प्लस में, ऑप्शन सी चिति प्लस में, ऑप्शन डी चित प्लस में। आप लोग बताइए 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चित प्लस में, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दो प्लस दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए दुष प्लस कर, ऑप्शन बी दो प्लस कर, ऑप्शन सी दो प्लस कर, ऑप्शन डी दूर प्लस कर। आप लोगों को बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। 86 का, 86 का सी दो प्लस कर कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 अत्युष्ण में कौन सी संधि है? ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए अयादि है, ऑप्शन बी दीर्घ है, ऑप्शन सी यण है, ऑप्शन डी गुण है। ठीक है, बताइए सबसे पहले बताइए इसमें आप लोग 87 का क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। ठीक है, या व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाता है तो कौन सा हो जाता है? यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सम प्लस मति, ऑप्शन बी सत प्लस मति, ऑप्शन सी सन प्लस मति, ऑप्शन डी सद प्लस मति। आप लोग बताइए 88 का ऑप्शन हो जाएगा बी सत प्लस मति। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट है 89। ठीक है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए बहिष प्लस कार, ऑप्शन बी बहिर प्लस कार, ऑप्शन सी बही प्लस कार, ऑप्शन डी बही प्लस कार। तो इसमें आपको बताना है 89 में कौन सा सही होगा। 89 का सी बही प्लस कार, और कौन सी संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 लोकेशणा में कौन सी संधि है? क्या ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आप लोग देखिए, इसमें बताइए 90 का कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्या? कौन सी संधि सही हो जाएगा? लोकेशणा में, लोकेशणा में वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ पे लोकेशणा होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, लोकेशणा। ठीक है, चलिए इसमें हो जाएगा 91 का। अब देखना है हम लोगों को प्राग ऐतिहासिक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन ए प्राग प्लस ऐतिहासिक, ऑप्शन बी प्रा प्लस ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्राक प्लस ऐतिहासिक, ऑप्शन डी प्राक प्लस ऐतिहासिक। ठीक है, इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। चलिए कमेंट करिए फटाफट, कौन सा सही होगा बोलिए। 91 का कौन सा होगा? 91 का सी। ठीक है, प्राक प्लस ऐतिहासिक कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए मनो प्लस योग, ऑप्शन बी मन प्लस योग, ऑप्शन सी मन प्लस योग, ऑप्शन डी मना प्लस योग। कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन बताइए आप लोग। 92 का बी मन प्लस योग। कौन सी संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
93 महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महा प्लस ऊर्मी, ऑप्शन बी महा प्लस ऊर्मी, ऑप्शन सी महो प्लस ऊर्मी, ऑप्शन डी मह प्लस ऊर्मी। बताइए 93 का आप लोग बताइए 93 का कौन सा हो जाएगा? ए महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, और कौन सी संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 देखिए आप लोग कितना फास्ट तरीके से मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो है इसको बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग जो है इसको देख लेंगे बार। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो जरूर कमेंट करिएगा। संवैधानिक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संवैधानिक होगा या ऑप्शन बी सन प्लस वैधानिक, ऑप्शन सी सम प्लस वैधानिक, ऑप्शन डी सम में हलंत है और वैधानिक। इसमें बताइए 94 का बताइए आप लोग 94 का डी सम प्लस वैधानिक जिसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन। और कौन सा ये हो जाएगा संधि? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 इसमें निरक्षर का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, 95 का क्या? निर प्लस अक्षर, ऑप्शन बी निर जिसमें हलंत लगा है और अक्षर, फिर नी प्लस अक्षर या नी प्लस अक्षर। बताइए 95 का बताइए फटाफट आप लोग। 95 का सी ऑप्शन नी प्लस अक्षर, और ये कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 100 हम लोग पूरा करने वाले हैं। पौनाहार ठीक है में कौन सी संधि है? ठीक है, वृद्धि संधि है, ऑप्शन बी दीर्घ संधि है, ऑप्शन सी गुण संधि है, ऑप्शन डी यण संधि है। कमेंट करिए फटाफट आप लोग। इसमें 96 का कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवन प्लस आहार। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सदवंश। सदवंश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सद प्लस वंश, ऑप्शन बी सत प्लस वंश, ऑप्शन सी सद प्लस वंश, ऑप्शन डी सत प्लस वंश। ठीक है, आप लोग बताइए इसको। 97 का बताइए आप लोग। बी। ठीक है, सत प्लस वंश, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए 98 मनोकामना। मनोकामना का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या मन प्लस कामना, या मना प्लस कामना, या मनो प्लस कामना, या मन प्लस कामना? आप लोग बताइए कमेंट करके इसका कौन सा होगा? 98 का 98 का हो जाएगा डी मन प्लस कामना। ठीक है, और ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए इस सीरीज का हम लोग जो है अब आखिरी प्रश्न आने वाला है। अभी हम लोग 99 देख लेते हैं। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सु प्लस अर्थ, ऑप्शन बी स्व प्लस अर्थ, ऑप्शन सी स्व प्लस अर्थ, ऑप्शन डी स प्लस वार्थ। इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? 99 का 99 का बताइए आप लोग फटाफट। 99 का सी हो जाएगा स्व प्लस अर्थ। ठीक है, स्व प्लस अर्थ हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तक्षिव का संधि विच्छेद क्या है? इसमें आप लोगों को बताना है क्या तद प्लस यो, या तत् प्लस शिव, या तत् प्लस शिव, या तत् तच प्लस शिव। इसका ऑप्शन लोग बताइए। 100 का बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा तत् प्लस शिव। ठीक है, और ये कौन सी संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि। आज हम लोग जो है 100 क्वेश्चन की सीरीज को पूरा किए हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जहां पे भी कोई आपको डाउट लगा हो, ठीक है, उसको कमेंट करिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जो है एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको जो है आप लोग 100 में से कितना सही किए हैं जरूर आप लोग जो है लिख के भेजिएगा कि मैंने 100 में से जो है कितना सही किया है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं जो है संधि पे मेरी कितनी पकड़ है और मुझे कितनी और तैयारी करनी है। ठीक है, और जहां पे भी कोई कंफ्यूजन होगा वो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू।